अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को बीजेपी नेता राकेश सिंह ने पूरी तरह झूठा, बेबुनियाद और राजनीतिक साजिश करार दिया है। राकेश सिंह ने दावा किया कि जिन महिलाओं द्वारा उन पर आरोप लगाए गए हैं उसके पीछे तृणमूल कांग्रेस की साजिश है और खास तौर पर फिरहाद हकीम का हाथ है। राकेश सिंह ने कहा कि यह पूरा मामला उन्हें राजनीतिक रूप से बदनाम करने और उनकी छवि खराब करने की कोशिश है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिन महिलाओं ने आज उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं वही लोग कभी उनके और उनके परिवार के सहयोग और मदद पर निर्भर रहते थे। बीजेपी नेता ने कहा कि सच जल्द ही जनता के सामने आएगा और उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। साथ ही उन्होंने इसे विपक्ष की सुनियोजित साजिश बताते हुए कहा कि राजनीतिक द्वेष के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। आरोप लगाना बहुत आसान बात है और आरोप, कोई भी आरोप हो, उसका थोड़ा मोड़ा भी सबूत होना चाहिए। यदि सबूत होगा तो राजनीति छोड़ देंगे और मेरे पास जितना सबूत है, और आप लोग यदि सच्चे पोर्टल है, मतलब सच्चा पोर्टल है, हाँ ये बात हमको पता है कि शुभेंदु अधिकारी तक पता है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता के पास वीडियो है, एक एक नेता के पास ये औरत लोग पहुंची हैं। जो औरत लोग पहुंची हैं, इन लोगों का परिवार में 30 से 40 का संख्या है और ये परिवार मेरा जूठा खा के बड़ा हुआ है, मेरा रोजी रोजगार दिया हुआ पर ये लोग पला हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि आज हम गुस्सा से नहीं बोल रहे हैं, और ये मेरे मोहल्ले में जाके पूछिएगा। लेकिन चंद 3 साल से ये लोग बॉबी हाकिम के एक गुड्डा गुड़िया हो गए थे, कठपुतली। वो जैसे बोले थे वैसे वो नचा रहे थे, जैसे वो बोलते थे वैसे वो लोग करते थे। आपको हम एक पिक्चर आपके माध्यम से दिखा रहे हैं। ये बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री के भाई, माननीय मुख्यमंत्री के भाई बाबन बनर्जी, और इसका पूरा खानदान जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इसका नाम है अशोक नाग। अशोक नाग, इसके ऊपर अभी FIR है, पुलिस खोज रहा है। ये राजा नाग, जिसकी बहन बोल रही थी, राजा नाग, ये है अन्नू नाग, और मेन ये जो राजेश तेली बोल के एक लड़का है इलाके का, ये TMC का समझ लीजिए क्या है नहीं है, लोग इलाका पूरा खिदीरपुर जानता है। और ये है राजू नाग, ये लड़का। ये 27 तारीख माने 29 तारीख को वोट है। ठीक 6 महीना पहले मेरा एक बेटी को आश्रम में पटक पटक के मारा ये लोग। मेरा बेटा के साथ हम जेल में हैं, एक मेरा बेटा एब्सकॉन्डिंग है, मेरे 80 साल के बूढ़े बाप को मारा ये लोग, मेरा आश्रम दखल किया, मेरा हर कुछ। अच्छा, इन लोग से मेरा कोई झगड़ा नहीं, मेरा झगड़ा बॉबी हाकिम में सब करवाए। और आज हम चाहते हैं कि बॉबी हाकिम आए और उन लोगों को घर में ढुकाएं, हम उनको हेल्प करेंगे। कोई ऐसा रोजी रोटी का डर नहीं है, लेकिन जो तरीका से पेश किया जा रहा है, भाई राकेश सिंह का गुंडा, राकेश सिंह का कार्यकर्ता कहीं पर भी कुछ किया होगा तो एक छोटा सा तो वीडियो होगा। ये लोग मेरा CCTV कैमरा को तोड़ रहे हैं, DJ बजा रहे हैं। और ये जो अशोक नाग है, अशोक नाग, वो डंडा से मेरी बेटी को माथा पे, मेरी बेटी पे क्या जानो उसका शरीर पे कितना दम होगा। ये लोग 10-10 डंडा, 20-20 डंडा मेरी बेटी खाई है। और वो डंडा को आप देखिए और उसको गोल करके दिखाइए और उन लोग से पूछिए जाके कि ये डंडा किसका था, और ये अशोक नाग कौन है, और ये राजा नाग कौन है, ये राजू नाग कौन है। एक नाग परिवार है, इसका 25-30 खानदान है, जो हम लोगों को नहीं, पूरा रोड का लोगों को परेशान करके रखा था। अब जब ये लोग नहीं आ रहे हैं तो आप बोलिए भारतीय जनता पार्टी का तो प्लेन बना के भेजे और ये लोग को लैंड कराए इनका घर में। और औरत लोग को इतना डर किस बात का, और औरत लोग भी नहीं है, सब बाहर बाहर घूम घूम के, कोई इलाहाबाद से फोन, तो कहीं UP से फोन, तो कभी, तो ये जो गलत नैरेटिव जो तैयार करने का, हाँ 2-4 एक पोर्टल है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, उन लोगों को हो सकता है उनका रोजगार होगा, उनका कुछ धंधा होगा, तो जुगाड़ करके राकेश सिंह का एक नैरेटिव तैयारी करो, तो राकेश सिंह का अब इनका जवाब देना पड़ेगा। तो वहां पर जो लोग हैं, जो पीड़ित अत्याचारित हुए हैं, वो लोग मोमबत्ती लेके इन लोगों को खोज रहे हैं।
अब हर कोई का दरबानी करना मेरा काम नहीं है। अब ये जो डर है उन लोगों के अंदर में कि मेरा भाई आ जाएगा तो क्या होगा, मेरा बेटा आ जाएगा तो क्या होगा, तो ये डर, अच्छा ये तो छोटा सा आपको दिखाए हैं, एक चीज और दिखा देना चाहते हैं। ये कौन है? ये तृणमूल का झंडा राजा बाबू है, इनका नाम है राजा नाग, इनका नाम है राजा नाग। जिसकी बहन बोल रही है आप लोग के सामने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पास जा रही है, इनका नाम है राजा नाग। इनका बॉडी, इनका सिक्स पैक और डंडा, मेरा भाई, मेरा पिताजी जो हम लोग नहीं थे, सब इन लोगों का हवस का शिकार बना है। और इसके बाद भी हम कुछ नहीं किए। इन लोगों को थाना पुलिस खोज रहा है। जिस दिन आएगा ये लोग, अब इन लोगों को पता चलेगा कि जेल, लकअप और गुंडई का होता है। आप परिवार की महिला तो कह रहे हैं कि उन लोग शुरू से बीजेपी को समर्थन करते हुए। अरे तो हम तो आपको दिखा दे रहे हैं हर कुछ। ये लोग 29 तारीख तक डीजे बजाया है कि 4 तारीख को असली डीजे राकेश सिंह का बजेगा। 29 तारीख तक ये लोग घर का सामने, एक सुन लीजिए गाना, एक गाना हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये गाना चल रहा है इन लोगों का कि ये देखिए, ये देखिए, हाथ में डंडा, ये सब, वो भिखारी नाग, अशोक नाग, ये अशोक नाग है भाई साहब। तो अभी आप लोगों को दे रहे हैं साहब इन लोगों का सबूत, मगर एक छोटा सा सबूत कि राकेश सिंह वहां जाके डंडा से बाइक तोड़ता हो, चाहे राकेश सिंह का भाई तोड़ता हो, चाहे राकेश सिंह का बेटा तोड़ता हो, या राकेश सिंह का कोई कार्यकर्ता या गुंडा तोड़ता हो, एक छोटा सा भी तो सबूत होना चाहिए। अच्छा, वहां पर सबसे बड़ा बात है कलकत्ता पुलिस का कैमरा लगा हुआ है, मेरा कैमरा के अलावा कलकत्ता, और ये लोग मेरा कैमरा को तोड़ दिया है। कलकत्ता पुलिस का कैमरा है, तो उस वक्त तक टीएमसी का पुलिस था, तो सारा रिंग मास्टर बॉबी हाकिम था। तो बॉबी हाकिम तो अब निकल नहीं पा रहे हैं। अब शुभेंदु अधिकारी सीएम है, वो बोल रहे हैं कि भाई घर में इन लोगों का व्यवस्था कराओ। हम भी बोल रहे हैं कि तुम लोग घर में आके रहो, मतलब उन लोगों को कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं है। राकेश भाई, टीएमसी के जमाने की बात है जी, बॉबी हाकिम के सपोर्ट में थे जी। जो हालात हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं जी, टीएमसी के अंदर उतना डर नहीं है कि वो साजिश का जाल फिर से बुने। जी, लेकिन कोई तो है इस साजिश के पीछे। इसके पीछे में सुनिए, इसके पीछे में ये नैरेटिव तैयार करने के पीछे में हो सकता है हमारे भी लोग हो सकता है कि जो हम आगे बढ़ रहे हैं तो उनको जो हमको हजम नहीं कर पा रहे हो वो लोग हो, उसमें हमारे घर के भी लोग हो, चाहे टीएमसी के लोग हो, चाहे कोई भी ऐसा हो सकता है। तो इसमें हम हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, उससे मेरे को फर्क नहीं है। हमको मेरा आदर्श बोलता है, मेरा अंदर का आत्मा बोलता है कि राकेश सिंह तुमको जिंदगी में अच्छा काम करना है। राकेश भैया, कुछ मंदिर का भी जिक्र उन्होंने किया कि परसों आपने जाकर मंदिर को जो है गवर्नर ऑक्युपाइड किया है और आपने वहाँ पर राज्य अभिषेक किया, मंदिर में अभिषेक हुआ, उसके बाद जो है आपने भाई जो उनका मंदिर था, हाई कोर्ट का सुनिए, अब उनका कहा, अब इसका जिसका खाने का ठीक नहीं वो मंदिर में पूजा कर रहा है, 5 करोड़ रुपया मंदिर बना के हाई कोर्ट का ऑर्डर लाए हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर से पुलिस जाके हम लोगों को पोजीशन दिया है और उस मंदिर में 4 लाख रुपया महीना का खर्चा है। ये लोग 5 महीना किडनैप करके थे। आज से 5-7 दिन पहले अलीपुर थाना बकायदा डबल बेंच का ऑर्डर को, चीफ जस्टिस का ऑर्डर को पालन किया है। उसमें बताइए हम कैसे हम बोलेंगे कि इन लोगों का मंदिर कि उन लोगों का मंदिर। तो फैसला में क्या था चीफ जस्टिस का? आपको हम वो कॉपी दे देते हैं। चीफ जस्टिस का फैसला में था कि जो भी लड़का लोग मारा है और जो भी दखल करके बैठा है इमीडिएट खाली कराओ। वो ऑर्डर को नहीं पालन किया गया था, वो कंटेम ऑफ कोर्ट हो गया था। उसके बाद में जो जो इस कंटेम किया है उन लोगों का सजा हुआ है। ये मंदिर है किसका राकेश? आज ये मंदिर रोड के लोग तो बोलेंगे, एक ट्रस्टी है, उस ट्रस्टी में मेरे 2 बेटे हैं और हिमाद्री केमिकल के मालिक के जो 25,000 करोड़ रुपया का मालिक है, 25,000 करोड़ का मालिक एक बिजनेसमैन है, उनका 2 बेटा और मेरा 2 बेटा। और ये मंदिर तकरीबन 100 साल पुराना है, मेरे ग्रैंडफादर के जमाने का है। तो एक ट्रस्ट हुआ था, तो उस ट्रस्ट में 4 लोग आए और इस मंदिर को बनाने में 5 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। जो चिड़ियाखाना में दरवानी करता हो
जो मेरा नौकरी दिया हुआ काम पे एक नौकरी करता हो, 15,000 रुपया का तनख्वाह पे वो 5 करोड़ रुपया का मंदिर का हैसियत वाला हो सकता है? चंदा उठाकर बनाया उन लोगों ने मंदिर, ऐसा कहना है उन लोगों का। अब तो लोग बोल देंगे ना, वहां पर श्याम धाम मंदिर किसका बनाया हुआ है और 2016 में बना है। इस लोग की आप बात कर रहे हो, उस लोगों का मतलब उन लोग का बैकग्राउंड बॉबी हाकिम, बाबर बनर्जी है और टीएमसी पार्टी है। फिर भी यदि अत्याचारित हुए हैं, हम हर अपने आरोप को सामना करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई अलग पीड़ित हो, हम उसको सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन एक झूठा नैरेटिव प्रेस क्लब में बुला के 5 औरत को रख के एक नैरेटिव तैयार करना कि राकेश सिंह ये है, राकेश सिंह वो है, तो भैया हम तो इतनी जानते हैं, सांच को आंच नहीं है। हर प्रश्न का जवाब हमको नहीं देना है, हमको जवाब देना सबूत के साथ। और आप आरोप लगाइए तो सबूत के साथ आरोप लगाइए। राकेश भाई, आपका एग्रेसिव अंदाज, हाँ, और मुंहफट अंदाज जी, और सबको साथ लेने का जो साथ लेकर चलने का जो ये, हाँ, क्या वही आपके लिए कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है, जो आपको इस तरह के मामलों में आपके इमेज को बट्टा लगाने का? हम सुबह से जब उठते हैं ना, तो आदमी बोलते बोलते भी तो एक तो लिमिट होता है ना, तो होता है उस वक्त में कभी कभी इटरेट हो जाते हैं, कुछ बोलने का अंदाज, तो हमको मीठा बोलना ठीक से आता नहीं है, उस तरीके से बटर लगाना आता नहीं है। तो हम तो यही चाहेंगे कि जितने बहन लोग, जितनी मातृशक्ति लोग मेरे बारे में बोली हैं, कम से कम रोड में खाली बैठ के बोल दें, उनको कुत्ता ऐसा दौड़ा देंगे लोग जो अत्याचार हुआ है। मैं उस चीज को नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा कि आपका जो ये इमेज है जी, उस इमेज को लेकर आपके इस तरह के इल्जाम लगाकर आपके इमेज पर दाग लगाने की कोशिश कर रही आपके अपने लोग ही, कुछ अपने लोग होंगे इसमें कहीं। दोस्त पिछले एक वीडियो में बोल भी चुके हैं कि कुछ लोग हैं जो हमारे नहीं, कोई शक नहीं है, ज्यादा लोग परेशान होते हैं अपने लोग से ही। ज्यादा लोग को हजम जब होता है, यदि एक क्लास में हम पढ़ते हैं, एक स्कूल में पढ़ते हैं, तो 40 बच्चे रहते हैं, तो उस क्लास में सब अपने ही रहते हैं। जब हम फर्स्ट आते हैं तो बाकी के जो संख्या रहते हैं, भाई फर्स्ट कैसे आया, तो पीछे पड़े रहते हैं। तो दूसरे एक सेक्शन का नहीं, अपने सेक्शन के ज्यादा लोग पड़े रहते हैं, तो ये नैरेटिव अपने आप एक बादल जैसा कट जाएगा। हमको जहां तक भरोसा है कि झूठ ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। चलिए मैं शॉर्ट में निपटाना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। बात करता हूँ। आपका सवाल है कि जो महिला लोग आज आरोप लगा रहे, महिला को उसका तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मेरे घर के ऊपर हमला हो रहा है, और जाके आप लोग सब पूछिए कि ये क्या है भाई, ये कौन कौन है, ये मेरे घर के ऊपर ये हो रहा है, डंडा बंडा, कौन सा तारीख का है, कब का है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो ये लोग छिप नहीं पाएगा। क्या वो महिला, या फिर देखिए अपने समय पे जिन्होंने जो किया, पर आपका कहना हमेशा रहता था कि सबको लेकर चला जाएगा, जो रूल्स तोड़ेगा उसके लिए कानून है, राइट। अगर वो इज्जत से रहना चाहे तो क्या वो लोग रह सकते हैं? क्या राकेश सिंह उनको समर्थन करेगा? देखो भाई मेरे घर में बहू बेटी है, और चाहे वो महिला किसी प्रकार हो सकता है, किसी कहने पर, किसी के बोलने पर, मेरे ऊपर, मेरे पिता के ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर में, हर कुछ पे वो लोग बहुत कुछ किया है जिसका सबूत मेरे पास है। उसके बाद भी हम बड़ा दिल बोल के बोल रहे हैं, तुम लोग को माफ कर दिए, तुम लोग को माफ कर दिए। लेकिन अब तुम नैरेटिव तैयार कर रही हो कि राकेश सिंह हैवान है, राकेश सिंह राक्षस है, तब तो तुमको मेरे घर में आके प्रूफ करना पड़ेगा भाई कि राकेश सिंह राक्षस है कि राकेश सिंह हैवान है, और फिर ही तुम किसका कहने पर कर रही हो। ठीक, ये तो प्रूफ करना पड़ेगा ना। राकेश जी, 3 आरोप आप पर जो गंभीर आरोप लगे, एक आरोप ये लगा है कि पोस्ट पोल वायलेंस में उन लोगों का परिवार पीड़ित रहा है, आपके लोगों ने उनके परिवार पर अत्याचार किया। दूसरा ये लगा है कि उनका जो रोजी रोजगार था, उनकी जो गाड़ियां थी या बाइक थी, उसे तोड़ा गया है। और तीसरा, चिड़ियाखाना में उन लोगों के जो परिवार के लोग नौकरी करते थे उन्हें हटाया गया। इन तीनों आरोपों को कैसे देखते हैं? और उनका ये भी दावा है कि उनके पास सारी कॉल्स रिकॉर्डिंग भी है, इसको कैसे बोलेंगे? यदि कॉल्स रिकॉर्डिंग है तो उसको चलाइए, हम अपने जीवन का राजनीतिक छोड़ देंगे। और इसके साथ साथ यदि मेरे साथ का कोई लड़का भी किया होगा
तो भी राजनीति छोड़ देंगे। और चिड़ियाखाना में आज 22 साल से राजनीति करते हैं, कैसे गुंडई हुआ है पूरा दुनिया देखा है। आज का 2022 में कैसा गुंडई हुआ है कार्तिक बनर्जी का और बाबन बनर्जी का पूरा दुनिया देखा है। इसका जवाब आप लोग से भी नहीं मांगेंगे और उन लोग से तो और भी नहीं मांगेंगे कि नौकरी कैसे लगा, नौकरी कौन दिया, पहला जवाब। दूसरा जवाब, उनका गाड़ी टूटा है, तो गाड़ी कहीं टूटा होगा तो कहीं होगा ना भाई। और बाइक कमाने का जरिया नहीं होता है। यदि आपका बाइक भी टूटा होगा तो जो बाइक वो दिखा रही है, 4 साल पहले मेरा मर्सिडीज 3 मर्सिडीज घर पर ढूक के तोड़ा गया था और उस पे मेरा बाइक को तोड़ा हुआ, मेरे ही बाइक को दिखा रहा है कि डंडा चल रहा है बाइक के ऊपर में। तो ये सब कहानी सब फेल हो जाएगा। जब चेक होगा तो हम बोलते हैं कि ये सब चीज को देख के आप थाना में केस करिए राकेश सिंह के नाम पर। और सबसे बड़ा बात, मेरा हाई कोर्ट का ऑर्डर था, हम आज तक हाई कोर्ट का ऑर्डर को वायलेट नहीं किए। वहां पर कलकत्ता पुलिस का कम से कम 15 तो कैमरा है। यदि दिखा दे कि राकेश सिंह आके इन लोगों का ऊपर में कोई भी गुस्ताखी किया हो तो उसको हम सर पर कबूल कर लेंगे, मान लेंगे कि ये मेरा गलती है, चाहे वो फोन कॉल पे हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा पर हो। ये तो सरकारी चीज है, कल तो कोई भी बोल देगा। तो ये सब झूठा और मनगढ़ंत और एक नैरेटिव तैयार करने का एक कोशिश है जिसको हम इनकार करते हैं।